हेलो गाइस, वेलकम माय सेल्फ संगम पाल। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। तो बच्चों का डिस्क्रिप्टिव को लेके बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है। फर्स्ट कंफ्यूजन ये है कि सर डिस्क्रिप्टिव सेक्शन स्टार्ट होने का साथ साथ कीबोर्ड प्रेसिंग का जो साउंड होता है उससे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, ये क्या सच है सर? दूसरा कि सर डिस्क्रिप्टिव जो होता है तो वो मैंने सुना है कि चेक नहीं होता है, अगर चेक होता है तो डिस्क्रिप्टिव में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तीसरा ये हो गया कि सर डिस्क्रिप्टिव का रोल क्या होता है कोई भी पीओ एग्जाम के लिए। तो आज ये जितना भी कंफ्यूजन है सारा कंफ्यूजन को क्लियर करूंगा, तो वीडियो का एंड तक बने रहिएगा। अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आप लोगों का जितना भी कंफ्यूजन है मैं सब कंफ्यूजन को वन बाय वन क्लियर करूंगा। फर्स्ट कंफ्यूजन में क्लियर करूंगा आप लोगों का जो कीबोर्ड साउंड का, जो आईबीपीएस पीओ का जो एग्जाम होगा वो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो टोटली न्यू फर्स्ट टाइम पीओ अपियर करेंगे एंड कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ऑलरेडी एक दो बार अपियर कर चुके हैं, उनको तो मालूम ही है। लेकिन जो बिगिनर्स है, जो फ्रेशर्स है, उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्टिव सेक्शन स्टार्ट होने का साथ साथ आपको कीबोर्ड प्रेसिंग का एक भयंकर साउंड सुनाई देगा, जिससे आपको ऐसा फील होगा कि यार सब लोग तो लिख के कंप्लीट कर रहा है, मुझको शायद कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ये चीजों से आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि यही चीजों से नर्वस होके बच्चे क्या करते हैं कि हड़बड़ी में फटाफट डिस्क्रिप्टिव खत्म करने का चक्कर में स्पेलिंग में मिस्टेक कर देते हैं एंड ग्रामेटिकल भी मिस्टेक कर देते हैं। एंड डिस्क्रिप्टिव सेक्शन का सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज ये होता है कि मान लीजिए आपने एक लेटर लिखा है एंड लेटर 5 लाइन का है। मान लीजिए एक लेटर लिखा है आपने, 5 लाइन का लिखा है आपने, और आपने गलती ये सेकेंड लाइन में फर्स्ट वर्ड में आपने गलती किया। जब हम लोग नॉर्मल वर्ड में जब हम लोग टाइप करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप कोई भी वर्ड को गलती अगर जब हम लोग करते हैं तो वहां पे हम लोग आके वो वर्ड को सिर्फ इरेज कर सकते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में वैसा नहीं होता है। आपको ये वर्ड अब ठीक कर पाइएगा कि जब आपको ये सारा कुछ मिटा के इतना तक आना पड़ेगा आपको, उसके बाद ये ठीक करने के बाद आपको सारा रिटाइप करना पड़ेगा। आपको डायरेक्ट यहां पे जाने का ऑप्शन वहां पे नहीं होता है, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है। तो इसीलिए डिस्क्रिप्टिव पेपर में बच्चों का स्पेलिंग मिस्टेक एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत ज्यादा होता है। तो मैं यही बोलूंगा जब आप डिस्क्रिप्टिव शुरू करें थोड़ा शांत होके वो जो साउंड होगा उसको एक्सटर्नल साउंड को इग्नोर कीजिए, तो वो चीज से डरिएगा नहीं, ठीक है। फर्स्ट। दूसरा सर डिस्क्रिप्टिव में क्या इंपॉर्टेंट होता है? देखिए डिस्क्रिप्टिव में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप जो टॉपिक लिख रहे हो वो टॉपिक को आप क्लियरिटी से लिखिएगा। फर्स्ट में बोलूंगा जो भी टॉपिक आप लिख रहे हो वो टॉपिक को क्लियरिटी से लिखिएगा, फर्स्ट। दूसरा, मान लीजिए कि आप एक फॉर्मल लेटर लिखोगे, तो जब आप फॉर्मल लेटर लिखोगे, फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट होगा वो फॉर्मेट को जरूर मेंटेन कीजिए। इन दैट केस क्या होगा कि अगर आपको उतना नहीं भी आ रहा है तो आपको फॉर्मेट के लिए आपको मार्क्स मिलेगा एंड आप जितना भी आपको आता है उतना आप लिखने का कोशिश कीजिए, ताकि उसमें अगर आपका ग्रामेटिकल एरर नहीं हुआ, स्पेलिंग एरर नहीं हुआ, एटलीस्ट वहां पे आपको मार्क्स मिलेगा। बच्चे क्या करते हैं नर्वसनेस के चक्कर में ज्यादा लिखने का कोशिश करते हैं, तो ज्यादा लिखने की कोशिश में क्या करते हैं स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, दूसरा ग्रामेटिकल मिस्टेक कर देते हैं, तो जिसके लिए उन लोगों को डिस्क्रिप्टिव का मार्क्स बहुत ही कम मिलता है। तो मैं ये चीज बार बार बोलूंगा, आप 2 लाइन कमती लिखिए। आपको अगर नहीं आ रहा है तो आप 2 लाइन कमती लिखिए, लेकिन 2 लाइन ज्यादा लिखने का चक्कर में आप ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग मिस्टेक को अवॉइड कीजिए, क्योंकि 2 लाइन कमती लिखने के बाद आपको तो मार्क्स कमती मिलेगा, लेकिन अब 2 लाइन ज्यादा लिखने के बाद अगर आप ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग मिस्टेक करते हो तो उसमें ज्यादा नंबर आपका कटेगा, ठीक है। ये दूसरे को समझ में आ गया। फर्स्ट एंड सेकेंड ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी थर्ड, डिस्क्रिप्टिव का रोल क्या होता है? देखिए डिस्क्रिप्टिव का रोल कोई भी एग्जाम का पीओ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसका मेन रीजन ये है कि आपका जैसे अदर सेक्शन हो गया, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीए, इस केस में क्या होता है, क्वांट एंड रीजनिंग का केस में क्या होता है कि आपका, मैंने मान लिया कि आपका प्रिपरेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा है, आपका कॉन्सेप्चुअली बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लेकिन क्वांट एंड रीजनिंग का जो पेपर होता है ना वो आप एक हद तक ही अटेम्प्ट कर पाओगे। मान लीजिए कि बच्चों का एवरेज अटेम्प्ट हो रहा है 15 क्वांट में, तो आप मैक्सिमम 20 या 25 मार पाओगे, उससे ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। आप चाह के भी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि पेपर भी उसी तरह ही सेट कर दिया जाएगा। ये सेम रीजनिंग के केस में भी एप्लीकेबल होता है एंड इंग्लिश का तो बाय डिफॉल्ट
किसका कितना एक्यूरेसी है किसी को पता नहीं चलता है। 40 मारने के बाद भी किसी किसी बच्चे को 10 मिलता है एंड किसी किसी बच्चे को 30 मारने के बाद भी 25 प्लस मिल जाता है। तो इसमें कुछ बोलना बेकार है। लेकिन जीए का केस में भी आपको अच्छा खासा मार्क्स मिल सकता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जीए का क्वेश्चन जो हो रहा है, जो ज्यादा ही डेप्थली पूछा जा रहा है, थोड़ा क्वेश्चन घुमा कर पूछा जा रहा है। तो इस केस में क्या होता है, जीए का भी अगर अच्छा प्रिपरेशन है तो आपको अच्छा नंबर मिलने का चांसेस है, लेकिन ज्यादा डीपली पूछते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम होता है। लेकिन डेस्क्रिप्टिव का केस क्या है कि डेस्क्रिप्टिव अगर अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करोगे, आपका अगर टाइपिंग स्पीड अच्छा है, आप अच्छा प्रैक्टिस किए हो, प्रेजेंट टॉपिक के ऊपर आपका अच्छा नॉलेज है, तो आप एक अच्छा सा स्कोर कर सकते हो, जो दूसरे से आपको एक अच्छा खासा लीड दिलवाएगा। क्योंकि डेस्क्रिप्टिव का जो टॉपिक होता है ना, वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता है। आउट ऑफ सिलेबस का मीनिंग ये हो कि मतलब आपका नॉलेज में ही नहीं है, वैसा टॉपिक नहीं आता है। कि डेस्क्रिप्टिव का जो टॉपिक होता है वो न्यूज जो हाईलाइटेड में है, जो बार बार न्यूज़पेपर में आ रहा है, तो वही चीजों के ऊपर डेस्क्रिप्टिव का ऐसे आता है। तो जो बच्चे का न्यूज़पेपर रीड करने का हैबिट है, जो बच्चे का लिखने का हैबिट है, जो बच्चे का टाइपिंग का भी हैबिट है, और जो बच्चे ये 20 दिनों में अच्छा खासा टाइपिंग प्रैक्टिस कर लेगा, मैं डेफिनेटली बोल दूंगा कि वो बच्चे का मार्क्स डिस्क्रिप्टिव में अच्छा आने वाला है। ये बात आप याद रखिएगा। अगर डिस्क्रिप्टिव में अगर 15 या 20 प्लस लाते हो, इफ योर मार्क्स इज 20 प्लस, मैं बोलूंगा दैट इज फैंटास्टिक मार्क्स। अगर 15 प्लस भी है, वो भी अच्छा मार्क्स है, वो भी एक अच्छा मार्क्स होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये जो है किस तरह चीजों को हैंडल करना है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है फ्रेशर लोगों के लिए, एंड रोल क्या है डिस्क्रिप्टिव का, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाहर भी आपका कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, मैं उसको जरूर क्लियर कर दूंगा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो से आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला और कुछ नया जानने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।